हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंडो पाठशाला यूट्यूब चैनल। इंडो पाठशाला यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और 2023 में आपको सफलता मिले ऐसी मैं कामना करता हूँ। और समस्त इंडो पाठशाला परिवार की तरफ से आप सबको फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो वीडियो है डायनेस्टी और उनके जो फाउंडर हैं उनसे संबंधित है। इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा और टॉप एमसीक्यूज़ होंगे, साथ में स्टैटिक जीके भी होगा। तो सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और चलो करते हैं शुरू वीडियो अपनी। देखिए उससे पहले ये चीज़ें हैं, ये एक ट्रिक है ए के, यानी A4 है अजातशत्रु और K4 है कालाशोक। ठीक है, फिर A4 है अशोक और इस K का मतलब है कनिष्क। यानी बौद्ध संगति जो 4 हुई थी उसमें इन लोगों ने ये शासक थे उस समय जब बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, बौद्ध संगति का मतलब है भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था उन्होंने उसके लिए जो मीटिंग की थी उसको बौद्ध संगति बोलते हैं, या उन्होंने एक मीटिंग बैठाई और अपने ज्ञान का प्रसार किया। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। ये याद रखना। अध्यक्ष पूछा जाता है महाकश्यप जी थे और शासनकाल किसका था, अजात शत्रु का था। ठीक है, ये अजात शत्रु हर्यक वंश में थे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जो ईसा पूर्व है इसके बारे में भी मैं बीच में बताऊंगा कि ईसा पूर्व ये बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के बीच में मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय बौद्ध संगति जो थी ये वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और ये अध्यक्ष जो थे ये सवाकामी जी थे। ये 383 ईसा पूर्व में होती है। और जो तीसरी बौद्ध संगति थी ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और अशोक के शासनकाल में ये हुई थी और ये इसके अध्यक्ष थे। मोगालीपुत्र ये इसके अध्यक्ष थे। और चौथी जो बौद्ध संगति थी ये ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के द्वारा ये करवाई गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र और अश्वघोष जी थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ये कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो ये पीडीएफ आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी, बने रहना। लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं और जो भी मतलब चीज़ें हुई हैं वो मैं बताते चलूँगा जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। देखिए पितृहंता होता है जो अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठे, उसे पितृहंता बोलते हैं। ठीक है, और फिर और इसमें बात हो रही है वंश की, यानी फिर किसी ने अपने बाप को मारा फिर वो बैठा, अपने पिता को मारा फिर वो बैठा, वो ऐसे गद्दी पे बैठा, उसे पितृहंता वंश कहते हैं। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी कॉल्ड फादर किलर या पितृहंता डायनेस्टी। तो देखिए ये जो ऑप्शन डी है हर्यक वंश, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना होती है ये 544 बीसी में हुई थी। किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। एक नाम आपने सुना होगा बिंदुसार, ये है बिंबिसार, कंफ्यूज मत होना। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के हैं और बिंबिसार हर्यक वंश में है, बहुत दूरी है इन दोनों के बीच में, ये जरूर याद रखना। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं लगभग लगभग 50 से 70-80 वर्ष के बीच का डिफरेंस लगभग होगा, तो आप ये याद रखना। ठीक है, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो गिरिब्रज या राजगृही थी। दोनों का नाम एक ही है, दोनों का एक ही मतलब है। और इसके जो मोस्ट जो रूलर थे वो बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे। अजात शत्रु से याद आया होगा पहली बौद्ध संगति इन्होंने ही करवाई थी। ठीक है, उदाइन और नागदासक जो थे इसके अंतिम शासक थे। एक चीज़ और याद रखना, वंश में आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है। अभी जो वंश आएंगे वो प्राचीन भारत के आएंगे, फिर बीच में जो आएंगे वो
मध्यकालीन भारत के आएंगे, ठीक है। तो उन पे लिखा होगा स्पेशली कि ये मध्यकालीन भारत से संबंधित है। और हाँ, किसी भी नए वंश की जो स्थापना होगी उसके बारे में भी याद रखना, कन्फ्यूजन मत रखना। जब भी कोई नया वंश आता है तो या तो पुराने जो लास्ट रूलर होगा उसको उसकी हत्या करके या उसको हरा के या फिर उसको बेदखल करके ही किसी नए वंश की स्थापना होगी, ठीक है। ये ही जीवन का नियम है, आप सब जानते हैं। किसी चीज़ को हटाने के बाद ही नई चीज़ स्थापित होती है। बिल्कुल ऐसे ही जो ये नागदासक है, इसको कोई ना कोई आगे हराएगा तो नए वंश की स्थापना होगी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे पक्का, ठीक है। और अजात शत्रु जो ये है, इनका इन्होंने बोध संगति कराई थी, इनका एक उपनाम भी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम था कुणिक। कुणिक, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे कौन? नागदासक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? यानी शिशुनाग डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किलिंग द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। अब हर्यक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे नागदासक, उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। अप्रोक्सीमेटली कब की थी? 412 एडी से 345 एडी के मध्य इन्होंने ये स्थापना की थी, या ये इनका शासनकाल रहा है, ठीक है। 412 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना होती है, और ये जो 345 तक इन्होंने शासन किया है। किसने? शिशुनाग वंश ने, ओके। और इसके जो पावरफुल रूलर थे ये शिशुनाग ही थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। वैशाली नगर जो है, ये गिरिव्रज की जगह इन्होंने वैशाली नगर को राजधानी बनाया था, ठीक है। शिशुनाग वंश में 18 वर्ष तक तो इन्होंने ही राज किया था। किसने? इसके जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे शिशुनाग ने। और फिर काकवर्ण थे, और फिर ये थे, और फिर ये, और ये नंदीवर्धन ने लगभग 6 वर्ष राज किया है। और महानंदी 349 वर्ष से 349 से 345 यानी 4 वर्ष तक इन्होंने राज किया है, ओके। अब इनको कोई ना कोई जरूर हटाएगा, तभी नए वंश की स्थापना होती है, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, महापद्मा नंद जो है नंद वंश के राजा थे, ओके। अच्छा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नंद वंश जो है 344 में इसकी स्थापना होती है। इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। इसके एक जो सबसे बेकार कह सकते हैं या निर्दयी शासक थे, उनका नाम था घनानंद। घनानंद जो थे ये, इनको जो है क्रूलेस्ट जो है शासक कंसीडर किया जाता है। इन्होंने जो है एक क्रिएशन लिखी थी, सुजात हित। इनकी एक ये पुस्तक कह सकते हैं आप, इन्होंने ही लिखी थी। और इनके बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं। हाँ, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब भी किसका शासनकाल था? इसी का शासनकाल था, घनानंद का, ठीक है। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर हमला किया था या आक्रमण किया था। और आचार्य चाणक्य को अपमानित करने वाला व्यक्ति भी घनानंद ही था, ठीक है। ये भी याद रखना, घनानंद को लालची और पैसे को इकट्ठा करने वाला शासक भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है या रचना है उसका नाम सुजात हित है। सुजात हित, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी की स्थापना जो होती है इनके बाद होगी, क्योंकि मौर्य वंश की जब स्थापना होती है ना, तो इन्होंने चाणक्य की जो है बेइज्जती की थी, उनको अपमानित किया था। अब चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य देखो इस नंद वंश को हराएंगे, इसके शासक अंतिम शासक को हराएंगे और फिर मौर्य वंश की स्थापना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे भी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य है, एम्पायर वाज पावरफुल डायनेस्टी एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था मौर्य राजवंश। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी 322 ईस्वी में। किसकी सहायता से? इसका जो क्रेडिट जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को। चाणक्य को तो बदला भी लेना था क्योंकि उसने अपमानित किया था घनानंद ने, ठीक है। तो चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की, किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके जो एम्परर थे अशोक, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर उनको माना जाता है। नॉट ओनली मौर्य डायनेस्टी, भारत या भारत में जो मौर्य वंश है उससे नहीं, संसार में जितने भी अच्छे राजा जो गिने जाते हैं उनमें इनका नाम काउंट होता है। इतने महान शासक थे कौन?
सम्राट अशोक, ठीक है। और इन्होंने लगभग 137 वर्ष तक भारत में राज किया था, ठीक है। अच्छा, मौर्य वंश से संबंधित कुछ प्रश्न और बता देता हूँ मैं। जैसे सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, ओके। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी ही, ठीक है, आपको याद भी होगा। और अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और अशोक ने नेपाल में एक नगर बसाया था, उस नगर का नाम था ललित पतन। ललित पतन नगर जो है अशोक ने नेपाल में बसाया था, ये जरूर याद रखना, ठीक है। और अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर और फर्स्ट किंग ऑफ सुंग डायनेस्टी या सुंग एम्पायर? सुंग साम्राज्य के जो संस्थापक थे, पहले राजा कौन थे वो? तो सुंग साम्राज्य के जो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है पुष्यमित्र सुंग जो थे, ये 1885 से 149 बीसी में इन्होंने इस वंश ने राज किया है। और एंशियंट इंडिया का ये एक राजवंश था, इसकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी, ठीक है। और पुष्यमित्र सुंग ने किसको मारकर, बृहद्रथ को मारकर खुद को क्या क्या करते हैं, राजा घोषित किया था। बृहद्रथ किसका था? मौर्य साम्राज्य का एक अंतिम राजा था, उसको मारकर जो है खुद को सुंग साम्राज्य का शासक घोषित किया था, ठीक है। अच्छा, सुंग राजवंश से एक क्वेश्चन बहुत जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, भगवान राम के अलावा कौन व्यक्ति थे जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो जो पुष्यमित्र सुंग है ना, उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति किस मंत्री ने उनकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी? यानी विच मिनिस्टर ऑफ देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी किल्ड हिम एंड एस्टेब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी? तो ऑप्शन जो डी है, कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना जो होती है ये 75 बीसी से 30 बीसी के बीच में होती है। वसुदेव जी इसकी जो है स्थापना करते हैं, ठीक है, देवभूति की हत्या करने के बाद, ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। और इसके जो लास्ट रूलर थे सुष्मी कण्व थे, ठीक है। और जो कि बहुत ही अयोग्य और कमजोर शासक माने जाते थे, किसके? सुंग वंश के सबसे कमजोर शासक थे वो। कण्वंश के राजाओं को सुंग भ्रत नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के जो राजा थे उन्हें कण्व वंश के जो राजा थे उनको सुंग भ्रत के नाम से भी जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आया था, इसकी स्थापना किसने की थी? यानी हु फाउंडेड द सातवाहन डायनेस्टी आफ्टर किलिंग कण्व डायनेस्टी के लास्ट रूलर को इन्होंने मारा था। तो जो सिमुक सातकर्णी प्रथम थे, इन्होंने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी, जो प्राचीन भारत का एक वंश रहा है, ठीक है। 450 साल तक इस वंश ने भारत में राज किया था, ठीक है। किंग सुमुक जो है इन्होंने इसकी स्थापना की है, ठीक है, राजा सिमुक। 230 से 60 BCE के बीच में। देखिए अब यहाँ पे BCE लिखा है और आपने कई जगह पढ़ा होगा BC और BCE, इसका डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? देखिए BC का मतलब था बिफोर क्राइस्ट, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं। लेकिन अगर BCE लिखा है उसका मतलब है जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो BCE में बोलते हैं बिफोर द कॉमन इरा, ठीक है, BCE। अच्छा, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा AD मतलब होता है एनो डोमिनाए, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा AD की जगह ये लिख दिया जाता है CE, इसका मतलब होता है कॉमन इरा, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, कहीं कहीं लिखा होता है ईशा पूर्व, ठीक है, और कहीं कहीं लिखा होता है ईशवी। तो ये दोनों यही चीज़ है, ईशा पूर्व होता है BC और ईशवी होता है AD, ठीक है, ये हम याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी? निम्न में से किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी? तो कुषाण वंश की जो स्थापना की थी वो ऑप्शन ए है कडफिसिस, कुजुला कडफिसिस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, ठीक है, कुजुला कडफिसिस ने। और फर्स्ट टाइम बीमा कडफिसिस भी कहते हैं इनको,
फर्स्ट टाइम भारत में गोल्ड के सिक्के इन्होंने ही चलाए थे, ठीक है। और कनिष्क जो थे, देखिए कनिष्क के समय में बौद्ध संगति हुई थी, याद है। चौथी वाली जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, याद है ना, ठीक है। कुषाण वंश के जो सेकंड कुषाण वंश की दो स्थापना होती हैं, तो जो सेकंड कुषाण वंश था उसकी स्थापना कनिष्क ने की है, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी पेशावर और मथुरा रही थी, मथुरा यूपी वाला, ठीक है। और मोस्ट फेमस जो इस वंश के रूलर थे वो कनिष्क थे, और जिन्हें सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, यानी द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है, ये इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर या डायनेस्टी, यानी गुप्त साम्राज्य या गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, श्री गुप्त जो थे वो गुप्त डायनेस्टी के जो है संस्थापक थे। 240 से 550 ईस्वी तक जो है इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है रूल किया है, एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में, ठीक है। और इनके जो पीरियड है ये इसको कंसीडर किया जाता है, इतिहासकार इसे स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का। कौन से युग को, गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो पावरफुल रूलर थे वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त थे, ठीक है। और इन्होंने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और समुद्रगुप्त को जो है क्या बोला जाता है, एशिया का नेपोलियन भी कहा जाता है, और इसे 100 युद्धों का नायक भी कहा जाता है। हीरो ऑफ द 100 वॉर्स भी किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फिर समझनी पड़ेंगी। ये था गुप्त काल के बाद, जो अभी गुप्त काल के बारे में हम पढ़ रहे थे पीछे, ये वाला गुप्त साम्राज्य के बाद 5 शक्तियाँ आई थी भारत में। 5 राजवंश थे जो ज़्यादा फेमस थे, लेकिन उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में। इससे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं इसको जल्दी रिवाइज करूँगा जल्दी से, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो इसकी जल्दी जल्दी बताऊँगा, तो आप थोड़ा कोशिश करना समझने की। देखिए ये नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया है, ओके। तो मैं सिर्फ इस भारत इसकी बात करूँगा, पुष्यभूति की बात करूँगा, और हुड हैं इसमें, मोखरी हैं, ये राजवंश थे इसमें, ठीक है। कभी हम पढ़ेंगे तो साउथ इंडिया में जो वंशज हुए थे उनके बारे में, जैसे चालुक्य है, पल्लव वंश है, इनके बारे में बात कर लेंगे, ओके। अभी ये 5 शक्तियाँ थी तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये 5 शक्तियाँ कौन कौन सी थी, हुड है, मोखरी, मैत्रिका, पुष्यभूति और गौड़, ठीक है। इस गौड़ जो है, इसी में एक फेमस शासक होंगे, आपने नाम सुना होगा, शशांक। शशांक वही जिन्होंने भगवान बुद्ध का जो बोधि वृक्ष था, जहाँ बोध गया जिसमें उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को कटवा दिया था, और भगवान बुद्ध की जो कुछ मूर्तियां थी उनको भी गंगा में फेंकवा दिया था। इसी वंश से थे वो शशांक, ओके। तो जब हम ये पढ़ेंगे, नीचे सरसरी नज़र लिख लेते, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ये है देखिए हुड वंश, ठीक है, ये है हुड, हुड राजवंश कह सकते हैं आप। जो है ये एक प्रजाति थी कहाँ की, सेंट्रल एशिया की, जो भारत में आने का प्रयत्न कर रही थी। और ये पहली बार इसने जो कोशिश की थी कुमार गुप्त के शासनकाल में, इन्होंने भारत में आने की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त का शासन था, तो ये पहली बार कामयाब नहीं हो पाए थे भारत में, ठीक है। इन्होंने लगभग भारत में पता है 30 साल तक राज किया था, ठीक है। और इनका जो सुप्रमेसी था नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में, यानी उत्तरी भारत में ही इनका सुप्रमेसी रही है, ठीक है। तोरामन जो है इसके बेस्ट रूलर माने जाते हैं, और मिहिर कुल को इसका पावरफुल जो है शासक माना जाता है, ठीक है, हुण वंश से। अच्छा, हुण वंश में ये चीज़ें ही हैं जो मोस्ट इम्पली पूछा जाएगा कि हुण वंश ने कितने वर्ष तक भारत में राज्य किया, या किस क्षेत्र में भारत में राज्य किया, तो आप कहेंगे उत्तर भारत में, ओके। अब नेक्स्ट है मोखरी। देखिए मोखरी जो है ये कन्नौज के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने कब्जा किया था। जैसे मगध है, मगध का कुछ हिस्सा इन्होंने जीत लिया था, और इन्होंने जो है गुप्त काल के जो शासक थे उनको मालवा जाने के लिए फोर्सफुली मजबूर कर दिया था कि आप मालवा यहाँ से चले जाइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है कन्नौज, मोस्टली उन हिस्सों को इन्होंने जीत लिया था, ठीक है, मोखरीज ने। नेक्स्ट है मैत्रिक। मैत्रिक क्या है, देखिए मैत्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैत्रक जो थे गुजरात और सौराष्ट्र है ना, गुजरात सौराष्ट्र, यहाँ के जो शासक थे वहाँ पे इन्होंने राज किया है। वहाँ वहाँ के शासकों को
हराया था। और मैत्रक वंश की जो स्थापना की थी ये की थी भट्टारक ने। कौन थे? भट्टारक कह सकते हैं आप, या इसे भूटारक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और मैत्रकों को गुर्जर वंश भी कहा जाता है, प्राचीन नाम इनका गुर्जर वंश है, याद रखना, गुर्जर वंश, ठीक है। यही तो मैत्रक ही थे वो, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है गुर्जर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पुराना नाम था इनका, न्यू नाम मैत्रक है, पर प्राचीन नाम गुर्जर भी था, ठीक है। और भटारक जो थे गुप्त वंश में, गुर्जर वंश से ही सेनापति भी रहे थे गुप्त वंश में, ठीक है। और 6वीं शताब्दी में जो है इन्होंने जो है राज किया था, कहाँ पे? गुजरात और सौराष्ट्र में, ठीक है। फाउंडर कौन थे? भटारक थे। मैं सारी चीजें आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है पुष्यभूति डायनेस्टी। देखिए पुष्यभूति डायनेस्टी जो है ये जो क्या बोलते हैं शासक थे प्रभाकर प्रभाकर वर्धना, इन्होंने इसकी स्थापना की है, ठीक है। और नदन इंडिया में इन्होंने 6वीं से 7वीं शताब्दी में रूल किया, ठीक है। कहाँ पे? इनकी जो राजधानी थी थानेश्वर थी, जो नदन पार्ट ऑफ दिल्ली है, यानी दिल्ली का जो है उत्तरी एरिया है थानेश्वर, वहाँ पे इनकी राजधानी थी, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन जो है इसके सबसे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर रहे थे, महान शासक रहे थे। और उन्होंने कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी। एक तो भटारक की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी, एक महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने या पदवी इन्होंने धारण कर रखी थी। और इन्होंने एक काम और कर रखा था, इन्होंने जो है जो मोखरियों थे जो पीछे पड़ा हमने, उनके साथ इनका वैवाहिक गठबंधन था, ठीक है। शादियां वगैरह ये वहाँ से करते थे अपनी, ठीक है। और पुष्यभूति से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, पुष्यभूति से आपको, हाँ, पुष्यभूति राजवंश को आप वर्धन राजवंश से कंफ्यूज मत करना, इसी का नाम है, ठीक है। और इसे हर्ष का साम्राज्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। पुष्यभूति संघ के पुष्यभूति राजवंश के 3 नाम थे, एक तो पुष्यभूति, एक वर्धन राजवंश और एक हर्ष का साम्राज्य, तीनों इसी के नाम थे, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? गुप्त वंश का जो पतन हो गया था उसके बाद ये उत्तर भारत में स्टार्ट हुआ था, ओके। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाँ, गौड़ वंश के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जो गौड़ वंश है उसका मैं लिख के नहीं लाया हूँ। गौड़ वंश जो है 7वीं शताब्दी में बंगाल में एक राज्य था, इसका जो संस्थापक था वो शशांक था। शशांक के बारे में मैंने बताया ना आपको। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था, और एक मंदिर में जो है भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी उसको हटवाकर भगवान शिव की मूर्ति इसने रखवा दी थी। इतना ही इसके बारे में जानकारी है, इतना ही क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा शशांक के बारे में, ओके। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल प्रथम जो थे वो पाल राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है। इसे पावरफुल जो है एम्पायर कंसीडर किया जाता है, कब का? मिडाइवल हिस्ट्री। देखिए नॉर्थ इंडिया में मिडाइवल हिस्ट्री में जो है इसे पावरफुल एम्पायर के रूप में कंसीडर किया जाता है। 750 से लेके 1174 ईस्वी तक इन्होंने भारत में रूल किया था, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। मुंगेर जो बिहार में एक जगह है, मुंगेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और धर्मपाल जो थे, धर्मपाल ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को रिस्टोर किया था, उसकी पुनः स्थापना की थी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। धर्मपाल जो थे उन्होंने अपने महाराजा धीराज और परमेश्वर और पर भटारक नाम की उपाधि धारण कर रखी थी, किसने? धर्मपाल ने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, ओके। नेक्स्ट वन है चाहवान वंश, एक भारतीय राजपूतों का राजवंश था। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ऑप्शन सी चौहान डायनेस्टी, यानी चौहान राजवंश जो है चौहान वंश को ही कहा जाता था, दोनों एक ही नाम है। किंग वसुदेव जो थे इन्होंने इसका फाउंडर इन्हें माना जाता है। इसकी स्थापना किंग वसुदेव ने की है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वो अजमेर थी, किसकी? चौहान वंश की, ओके। और इसके जो पृथ्वीराज चौहान है उन्हें ग्लोरियस किंग के रूप में जाना जाता है। ये भी पृथ्वीराज तृतीय, थर्ड वाले, जिन्होंने मोहम्मद गौरी से तराइन का युद्ध लड़ा था 1191 में, पहला युद्ध जहाँ पे ये जीत गए थे। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो था, तराइन का जो दूसरा युद्ध था 1192 यानी नेक्स्ट ईयर जो हो गया था वो, उसमें ये हार गए थे, ठीक है। यहाँ से ही मोहम्मद गौरी ने किसे
एक नए वंश की स्थापना की थी, आपको याद है ना, या सल्तनत भी आप कह सकते हैं उसे, गुलाम वंश की स्थापना की थी। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और वो सारा राजपाट किसको, अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को देके वो चले गए, ठीक है, या वो चला गया। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्न में से किसका गुलाम था, क्वेश्चन आया देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वर द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। याद रखना इसको आप गुलाम वंश या फिर गुलाम सल्तनत काल भी आप कह सकते हैं। ओके, तो वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और मोहम्मद गौरी जो है वो रूलर था, सॉरी, द गुलाम डायनेस्टी वाज डायनेस्टी मेडिवल इंडिया, ठीक है। मध्यकालीन भारत का एक गुलाम डायनेस्टी, एक राजवंश है, और इसके जो संस्थापक थे उसको कौन स्थापित करके गया था, मोहम्मद गौरी, आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है और मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपॉइंट करके चले जाते हैं, ठीक है। और इसने लगभग 84 वर्ष तक, यानी 1206 से लेके 1290 तक भारत में शासन किया, राज किया। दिल्ली इनकी राजधानी थी और इनकी जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन और तुर्की इनकी राजभाषा थी, ठीक है। इस वंश का बलवन जो था उसे इम्पोर्टेंट रूलर जो है माना जाता है, ओके, बलवन को। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी ऑन 13 जून 1290, यानी 1390 जून में, सॉरी 13 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी ने किस वंश की स्थापना की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना होती है। जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज खिलजी उनका पूरा नाम है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, किसको हराने के बाद या किसको मारने के बाद, कैकुबाद और सुल्तान क्यूमर्स को मारने के बाद किसकी, खिलजी वंश की स्थापना होती है, ठीक है। और इन्हें शेर जहानदार या रॉयल बॉडीगार्ड की पोस्ट से नवाजा गया था। और सबसे उम्रदराज जो राजा बने थे वो यही बने थे, लगभग 70 वर्ष की इनकी उम्र थी जब ये दिल्ली के या खिलजी वंश के राजा बने थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो इसके बेटे थे, उन्होंने 1296 से 1316 एडी तक जो है राज किया था। उन्हें सबसे फेमस और एबल जो है रूलर माना जाता है खिलजी वंश का, ठीक है। कौन, जलालुद्दीन खिलजी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ दिल्ली एंड तुगलक डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर, दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। तो जो ऑप्शन डी है, खिलजी वंश, खिलजी वंश को हटाया गया है और अब तुगलक वंश आ गया है, ठीक है। तुगलक वंश की जो स्थापना होती है वो 1320 ईस्वी में होती है और 1414 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, किसका, तुगलक वंश का, ठीक है। और इन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम किया था पूरे इतिहास में, तुमने अभी तक पढ़ा होगा, सबसे इम्पोर्टेंट काम इस वंश ने किया था, तुगलक वंश ने, ठीक। कौन सा काम किया था, इसमें 3 राजा थे, जो 3 शासक थे इसके, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इन तीनों ने सबसे बढ़िया जो काम किया था वो नदी जो सिंचाई परियोजना है ना, वो काम बहुत अच्छा किया था इन्होंने। नहरों का जो निर्माण कराया था वो बढ़िया था। पहला जो शुरुआत किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, नदियों का निर्माण इनॉग्रेशन कराया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी नदियों का निर्माण भी कराया है। किसने, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है फिरोज तुगलक को। शुरुआत की गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का जो निर्माण कराया है वो इसके अंतिम शासक या तृतीय शासक जो थे फिरोज तुगलक ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त करके दिल्ली प्रशासन को समाप्त प्राप्त किया था। विच डायनेस्टी वाज अबॉलिश्ड बाय द सैयद डायनेस्टी एंड गॉट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तुगलक डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी की जो स्थापना होती है खिज़र खान के द्वारा 1414 एडी में, यानी ईशा ईस्वी में होती है। और इन्होंने लगभग 13 साल तक राज किया था, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह जो है, इन्होंने इनके सबसे लंबे तक राज करने वाले शासक रहे थे। और इन्होंने इन्हें जो है तारीख मुबारक कहा, नहीं, तारीख मुबारक नाम का इन्हें एक वो मिला था,
हाँ, जो तुगलक, ये जो सैयद वंश है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको तारीख़ मुबारक एक हिस्टोरिकल एक ग्रंथ है, उसमें आपको इसका जो है तारीख़ मुबारक उसका नाम है, सैयद वंश के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका जो अंतिम शासक था सैयद वंश का, वो था अलाउद्दीन आलम शाह, इसका अंतिम शासक था सैयद वंश का। ओके, नेक्स्ट है लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी से कंफ्यूज मत करना। सिकंदर लोदी जो है इस वंश का एक वंशज था, इसका बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है, सिकंदर लोदी। लेकिन लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। कब की थी? 1451 ईस्वी में इन्होंने की थी, और ये पहले सुल्तान थे इस वंश के। ठीक है, और ये इससे पहले कहाँ पे थे? ये पास्तों के जो कबीला है वहाँ के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। और सिकंदर लोदी को इस राजवंश का जो है सक्सेसफुल रूलर काउंट किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है सबसे सफल जो है शासक थे लोदी वंश के, वो सिकंदर लोदी थे। ठीक है, इन्होंने एक कर लगाया था हिंदुओं पे, जजिया कर। आपने सुना होगा, कई बार क्वेश्चन फ्रेम हुए एग्जाम में, जजिया कर किसने लगाया था? तो सिकंदर लोदी ने लगाया था जजिया कर। ठीक है, और जो है इब्राहिम लोदी जो है इस वंश के जो है लास्ट रूलर थे। इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत के युद्ध में हराया जाता है 1526 ईस्वी में, याद है? 1526 में इब्राहिम लोदी को ही तो हराया जाता है। लोदी वंश का जो ये लास्ट शासक था, कौन हराता है? बाबर हराता है, और फिर एक मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल या मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो है बाबर थे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो है मुगल काल की स्थापना की थी, ये इसके फाउंडर थे। और जो बाबर है, ये इनका जो जन्म एट प्रेजेंट कहा जाए तो उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, मध्य एशिया में। ठीक है, और इन्होंने 5 बार लगभग भारत में जो है आक्रमण किया था, और इन्होंने कुछ युद्ध भी जीते थे। पानीपत का युद्ध 1526 वाला, ये इन्होंने जीता है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घग्गर का युद्ध 1529 में। और हाँ, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, बाबर की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र हैं हुमायूं, ये भी इनके पुत्र हैं। कामरान और हिंदाल, ये भी इनके ही पुत्र हैं। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, किंदाल, हिंदाल। एक पुत्र और थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं राजगद्दी पे बैठा था। और एक बात और, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन सबसे अभागा जो सम्राट था मुगल काल का, तो यही था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने जो हराया था, और हुमायूं ने जो है ना एक शहर जो है, एक नगर की स्थापना की थी, दीन पनाह नगर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हुमायूं ने किस किस नगर की स्थापना की थी? दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी ने 15 वर्षों के लिए भगाया था। अच्छा, हुमायूं से क्वेश्चन और आता है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा गुलबदन ने लिखी थी। ठीक है, और बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब थोड़ा सा, जब ये इसको भगाया गया था हुमायूं को, तो उस बीच दिल्ली में किसने राज किया था? तो वो शेरशाह सूरी थे, सूरी वंश था। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं बस। ठीक है, फिर हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होगी, और आई होप सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली होंगी जो भी इम्पोर्टेंट बन रहा होगा। ठीक है, तो जो सूरी एम्पायर था, सूरी रामराज्य था, इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने 1540 से 1556 में की है। लगभग इन्होंने जो है 16-17 साल तक जो है इन्होंने रूल किया है। ठीक है, और सूरी परिवार ने जो मुगल सल्तनत के जो शासक थे उनको जो है यहाँ से रिफ्यूज़ करके ईरान भगा दिया था। ओके, ठीक है, और शेर शाह ने जो है मुगल एम्परर हुमायूं को कहाँ पे? चौसा के युद्ध में 26 जून 1539 में हराया था, और दूसरी बार उन्होंने बेलग्राम में 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं को फिर से हराया था। ठीक है, ये शेरशाह सूरी ने इनको हराया था, हुमायूं को। और शेरशाह सूरी से कुछ क्वेश्चन और है। देखिए, शेरशाह का जो नाम, एक ग्रैंड ट्रंक रोड है, पहले इस रोड का नाम जो है सड़क ए आजम था, जो शेरशाह सूरी के नाम पे ही था, उन्होंने ही ये बनवाया था। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे शेरशाह सूरी के, वो टोडरमल थे। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। ठीक है, और शेरशाह ने री इस्टेब्लिश कराया था किसको? पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना किया था। ठीक है, और शेरशाह जो है फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वे कराया था लैंड ऑफ कंट्री डन,
यानी भारत में ज़मीनी स्तर का जो सर्वे कराया था वो शेरशाह सूरी ने ही भारत में पहली बार कराया था। ठीक है, उसका क्रेडिट भी शेरशाह सूरी को ही जाता है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपको, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। क्वेश्चन है, सुल्तान और उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए कहे गए थे? यानी द सुल्तान गॉट फ्रीडम फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स एंड द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सुल्तान टू विच रूलर वाज स्टेटमेंट मेड। यानी ये जो बातें कही हैं कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई, यह कथन किसके लिए, किस शासक के लिए कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी के लिए, इल्तुतमिश के लिए, फिरोज तुगलक के लिए, या मोहम्मद बिन तुगलक के लिए? आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में, और रिप्लाई भी करूँगा। ओके, सो वीडियो यहाँ पर एंड होती है, और आपको इसका जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम के इंडो पाठशाला चैनल पर आपको मिल जाएगा। इन द एंड मैं फिर से यही कहूँगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और फिर से वीडियो के लास्ट में एक ही शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। उम्मीद करूँगा पूरी इंडो पाठशाला इस बात आपके लिए प्रे करेगी, 2023 आपको सिलेक्शन दे। फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।